प्रश्न है, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न के। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों, सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण था। मत्स्य शरण है ये एकीकरण का प्रथम चरण था। तो इसके उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके उप प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? तो बताइए, बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के थे? पिलवा, बस्सी, शाहपुरा और भीनमाल। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कि बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेलवा, पीलवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र है। लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? चलिए फटाफट बताइए दोस्तों, राजस्थान के लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र है वो कौन से हैं? जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। चलिए सभी इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्त, कोई भी गलती ना करें। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है उदयपुर, जयपुर। डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन को राइट कर दें और सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या पूछा है? सील की डूंगरी, यहाँ पर है कि सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए दोस्तों, सील की डूंगरी जो चाकसू स्थित शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह है, राम सिंह है, माधव सिंह है और मान सिंह है। चलिए इसका उत्तर बताइए, सभी इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर फटाफट, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ एक बात और है कि आप क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माधव सिंह है। राइट हो जाएगा माधव सिंह है। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, क्या पूछा है कि मासूरिया मलमल एवं डोरिया साड़ी राज्य में कहाँ बनाई जाती है? तो बताइए, मासूरिया मलमल एवं डोरिया साड़ियां हैं वो राज्य में कहाँ पर बनाई जाती है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, कोटा। चलिए बताइए दोस्तों, कहाँ पर बनाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोटा में। ये कोटा में बनाई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? चलिए बताइए, गुड़ला गीत का प्रचलन है वो किस क्षेत्र में है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़। दोस्तों इसका राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, चार बेत लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, चार बेत है लोकनाट्य है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नौबत, डफ, सारंगी, नगाड़ा। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डफ है। डफ इसका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो बताइए, मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा है वो कौन सी जनजाति के अंदर है? ग्रासिया, मीणा, भील, सहरिया। कौन सी है? ग्रासिया, मीणा, भील, सहरिया। चलिए उत्तर बताइए सभी, फटाफट इसका आंसर बताएं।
कोई भी गलत नहीं करेगा। तो तो मेलों में जो जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो कौन सी जनजाति में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। विवाहोपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सम्मान आदि को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। विवाह होने के बाद में जो विदाई होती है उस समय उसको बाद में क्या करते हैं? तो वो होता है दाइजा। दाइजा होते हैं। राइट हो जाएगा दाइजा। जो अपनी बेटी को सामान उपहार के रूप में जो सामान दिया जाता है उसको दाइजा कहते हैं। ये एक कन्या की विवाह की परंपरा है। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को बिल्कुल राइट करना है, डाइजा। अगला प्रश्न है स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो स्वरूप सागर तालाब है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, कहाँ पर है ये स्वरूप सागर तालाब है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बूंदी में। बूंदी में है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालर खेती होती है? कौन सी? वालरा खेती। जूमिंग प्रणाली से जो वालरा खेती होती है वो कहाँ पर होती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उपरोक्त सभी। तो ये खेती कहाँ पर होती है? चलिए बताइए, इसका उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका उत्तर है ये हो जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन क्षेत्रों के अंदर जूमिंग प्रणाली से वालर खेती की जाती है। तो आपको डी ऑप्शन को राइट करना है। चलिए अगला प्रश्न है मुहणोत। मुहणोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? बताइए दोस्तों। मुणोत नैणसी है वो किस राजा का मंत्री था? जसवंत सिंह का, उदय सिंह का, अजीत सिंह का, जय सिंह का? चलिए उत्तर बताइए। मुणोत नैणसी है वो किस राजा का मंत्री था? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है जय सिंह का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्थान परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो ये परोपकारिणी सभा है, इसके बारे में आपने 11th और 12th के अंदर तो आपने इसको बारे में पढ़ा होगा। तो बताइए परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? चलिए सभी बताइए। 1865, 1880, 1883 और 1890। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। नए और पुराने सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्लास को देखें। तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या? 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी। और संत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो भी 1883 के अंदर हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है मुरिया बाबा आराध्य देवता है। तो मुरिया बाबा आराध्य देवता है वो किसके देवता है? कहाँ के? चलिए बताइए। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ के मीणाओं के। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा सब संभाग स्तर। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके स्टार लगा दीजिए सभी। सभी स्टार लगा दीजिएगा। तो बताइए लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है? चलिए बताइए दोस्तों सभी फटाफट। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है। तो कौन करता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन करता है? तो उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल करता है लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। चलिए, अब है अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो बताइए, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। चलिए आंसर बताइएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधान परिषद। चलिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो राजस्थान, तो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति है, वो किस प्रकार की है? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दें। किस प्रकार के है? समोभिद, मरुदभिद, लवणोद्भिद, ज्योद्भिद। चलिए आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर? कोई भी गलत नहीं करेगा, ये क्योंकि ये सभी है। ये प्रश्न आपके 11वीं 12वीं में भी पढ़े होंगे, ये आपके बहुत बार प्रश्न आगे आया होगा, तो आपको याद है। तो इसका राइट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरूदभिद। मरूदभिद बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। क्या पूछा? राजस्थान मानवाधिकार आयोग है गठित किया गया, तो स्टार लगा दीजिए। कब गठित किया गया था? इसको स्टार लगा दीजिए, इसके इस पर्सन के। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था? 1993, 1995, 2000 और 1998, 48 है, 1948 से। चलिए आंसर बताइएगा। राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन कब गठित किया गया था? चलिए बताइए फटाफट। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा 2000 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 2000 में इसका गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, चलिए क्या पूछा है कि सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बताएं, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा? दलपति, कर्णिदान, अचलदास और राजशेखर। तो बताइए किसके द्वारा रचना की गई थी सूरज प्रकाश ग्रंथ की? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णिदान। कर्णिदान बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्णिदान। चलिए अगला प्रश्न है नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे। तो बताइए, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे, कौन थे? चलिए पर्सन के स्टार लगा दीजिएगा, इस पर्सन के। कौन थे नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे? कौन थे? जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय, धौलपुर महाराजा उदय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और अलवर नरेश जय सिंह। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है। सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कोसवर्धन। यहाँ पर कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो आपको बताना है कि कोसवर्धन किले है उसका प्रचलित नाम है वो क्या है? तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और भटनेर का किला। बताइए कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम, प्रचलित नाम क्या है?
चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेरगढ़ का किला हो जाएगा। शेरगढ़ का किला, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है कि बारडोली के मंदिर किस निर्माण शैली से संबंधित है? तो यह बारडोली के मंदिर है, वो उनका निर्माण शैली है वो किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? बारडोली के मंदिर किस किस निर्माण शैली से संबंधित है? चलिए सभी उत्तर बताइएगा इसका। बेसर, द्रविड़, नागर, आमेर शैली। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसर। बेसर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता थे। तो यहाँ पर पूछा है कि सुंदर विलास के रचयिता थे, कौन थे रचयिता? जोगीदास, मीराबाई, सुंदरदास, दादू दयाल। बताइए सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा सुंदरदास। सुंदर विलास के रचयिता थे सुंदरदास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि पालखेड़ा पर्वतमाला है। तो आपको बताना है कि पालखेड़ा जो पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है पालखेड़ा पर्वतमाला? भीलवाड़ा, जालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। चलिए बताइए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में पालखेड़ा पर्वतमाला है, राजस्थान के अंदर। ये क्या है? ये राजस्थान का गौरव है। चित्तौड़गढ़ है ये राजस्थान का गौरव है। ये चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगुनंदा व कुंभलगढ़ के पर्वत के मध्य स्थित है। गोगुनंदा व कुंभलगढ़ के मध्य है, क्या स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए कि गोगुनंदा में क्या हुआ था? गोगुनंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। और कुंभलगढ़ में क्या हुआ था? तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इन दोनों के बीच का जो पठार है वो कौन सा था? कौन सा था? आबू पठार, उड़िया पठार, मेसा पठार और बोराट पठार। तो कौन सा पठार था इन दोनों के बीच का पठार? चलिए बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है बोराट पठार था। इन दोनों के बीच में बोराट का पठार था। चलिए दोस्तों, अब बताइए कि उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है ये कहाँ पर है? तो ये उड़िया का पठार है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये कहाँ पर है? तो ये है सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार है ये सिरोही के अंदर है। फिर है मेसा पठार है, मेसा पठार है ये है चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, फोलरी क्या है? तो बताइए दोस्तों फोलरी क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है यहाँ पर? फोलरी क्या है? सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दे कमेंट बॉक्स में। और फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें। चलिए बताइए दोस्तों फोलरी क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण, पुरुषों के हाथ का आभूषण, महिलाओं के पैर का आभूषण और महिलाओं के हाथ का आभूषण। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है फोलरी है ये महिलाओं के पैर का आभूषण है। सी ऑप्शन आपका
बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो बताइए दोस्तों, रणकपुर मंदिर है वो कौन सी तीर्थकर को समर्पित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। तो बताइए, रणकपुर मंदिर है किस तीर्थकर को समर्पित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? है यह आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, बेगू ठिकाना जहां 1921 को राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, वो किस जिले में स्थित है? वो कौन से जिले में है? बेगू। बेगू बेगू ठिकाना है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चलिए बताइए दोस्तों। बेगू ठिकाना जहां पर 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो कौन सी जिले के अंदर है? तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सी जिले में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, रजियारा सोरठ नामक ग्रंथ के रचयिता है? तो बताइए दोस्तों, रजियारा सोरठ नामक ग्रंथ के रचयिता है वो कौन है? बताइए सभी, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रजियारा सोरठ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे करपाराम। करपाराम, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? बताइए, किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है? राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो कितनी है? कितनी है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या? उद्यानों की संख्या बताइए। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 4 है, 3 है, 5 है, 2 है। बताइए सभी, फटाफट आंसर बताइए इसका। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आपके, क्या पूछा है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्या था? इसके अंदर किस कारण अर्धशाखा किस कारण हुआ था? जो ढाई शाखा हुआ था, ढाई शाखा हुआ था, यह किस दुर्ग में हुआ था? चलिए बताइए। ये जैसलमेर के सोनार किले में हुआ था। तो वहां का राजा कौन था? लूणकरण था। क्यों हुआ था? चलो देखते हैं। केसरिया, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। फिर केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? किस कारण है? क्या कारण था इसका? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी ए ऑप्शन को कर दीजिएगा कि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? चलिए बताइए। मतंगा किसको? वासुदेव को, अजय राज को,
विग्रहराज द्वितीय को, सोमदेव को। बताइए मतंगा, मतंगा किसे कहा गया है? चौहान शिलालेख में मतंगा किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय को। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरवैया शब्द का अर्थ किस मानसून से लगाया जाता है? पुरवैया शब्द का, पुरवैया शब्द है ये राजस्थान का शब्द है। तो इसके अंदर जो शब्द में का अर्थ है ये मानसून से लगाया जाता है। कौन से मानसून से? भूमध्य सागरीय, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागरीय। तो बताइए पूर्वीय शब्द का अर्थ किस मानसून से लगाते हैं? उत्तर बताइएगा सभी विद्यार्थी। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेलियां नहीं है यहां पर हवेलियां है। ये हवेलियों, हवेलियों, झरोखों एवं पीले पत्थर का शहर है। कौन सा शहर है ये? पीले पत्थर का शहर कौन सा है? दोस्तों ये तो आपको पता है कि व्हाइट सिटी है वो है उदयपुर, और ब्लू सिटी है वो है जोधपुर। तो येलो पत्थरों की जो शहर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सचिवालय के कार्य है। तो दोस्तों इनमें से जो सचिवालय के कार्य है वो कौन कौन से हैं? बताइए सचिवालय के कार्य। जो सचिवालय के कार्य है वो जन कल्याणकारी, क्या? जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना। बिल्कुल सही है। फिर है कार्मिकों की भर्ती हेतु नियम कानून बनाना व उनकी भर्ती करवाना, ये भी सही है। जनसंपर्क एवं जन शिकायत निस्तारण, ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी गुडाउन कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ये गुडाउन है राज्य पक्षी, ये कहाँ पर नहीं पाया जाता है? दोस्तों गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। जो गोडाउन है इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सेवण घास में पाया जाता है। कहाँ पर है? सेवण घास में। तो अब बताइए कि राज्य पक्षी गोडाउन है वह कहाँ नहीं पाए जाते हैं? बताइए अब क्या हो जाएगा आपका? केसरबाग धौलपुर, केसरबाग धौलपुर में नहीं पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो बताइए राजस्थान की जो कुब्बड़ पट्टी है वो कहाँ पर है? कुब्बड़ पट्टी। दोस्तों इसको बाका पट्टी कह दो या कुब्बड़ पट्टी कह दो, दोनों एक ही बात है। बाका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी दोनों एक ही बात है। ये कहाँ पर है? भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर और अजमेर। तो बताइए कहाँ पर है ये? कुब्बड़ पट्टी या बाका पट्टी? दोस्तों ये कुब्बड़ पट्टी है, इसके अंदर पानी के अंदर है, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है जिस कारण आदमी मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे कुब्बड़, जैसे अपने बोलते हैं देसी भाषा में कुब्बड़ बोलते हैं, तो वही कुब्बड़ है। ये सामान्यतः सबसे अधिक कहाँ पर है? तो बताएं ये है नागौर और अजमेर में ये समस्या अधिक पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए,
जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो आपको बताना है कि जोधपुर और जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है। कौन सी दर्रे से होकर ये राजमार्ग है जो गुजरता है? तो ये आपको बताना है किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो हाथी की नाल, सोमेश्वर दर्श, बरदर्श और केवड़ा की नाल। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है बरदर्श। सी ऑप्शन है, आप बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, लोहा पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं राजस्थान के अंदर? बताइए, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दामोदर लाल व्यास है ना, ये राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोड़िया देवी, कोड़िया देवी ये किस जनजाति की कुल देवी है? तो बताएं किस जनजाति की है? कंजर, ग्रासिया, सहरिया, डामोर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर फटाफट बताइएगा। कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? तो उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति की कुल देवी है, ग्रासिया जनजाति की। ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, वालर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? वालर नृत्य करते हैं। बताइए दोस्तों, ग्रासिया जनजाति है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो वो है सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा गुरुद्वारा राजस्थान का कहाँ पर है? कहाँ पर है? हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, गंगानगर। बताएं सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगानगर में। गंगानगर के अंदर है सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा की कितनी बोली वर्णित है? तो बताएं राजस्थानी भाषा की इसमें कितनी बोली वर्णित है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में? चलिए बताइए उसका आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 4, 5, 6। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो इसकी 5 बोलियां बताई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? तो बताएं दोस्तों, कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहना जाता है? चूड़ी, नथ, लौंग, छाछ। आपका सही उत्तर रहेगा छाछ हो जाएगा, छाछ। डी ऑप्शन है, जो भी विद्यार्थी सही कर रहा है तो उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि निड्री नवमी को पू, पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? निड्री नवमी को पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है? चलिए बताइए दोस्तों,
सरप की, वट वृक्ष की, गाय की और नेवले की। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? बताएं, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और ध्यान रखिए कि क्लास को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका नेवले को। नेवले को, डी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके लिए, कथक का सबसे प्राचीन घराना है। तो कथक का सबसे प्राचीन घराना है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन घराना है डागरा घराना, जयपुर घराना, बिनकार घराना और पटियाला घराना। पटियाला घराना। तो बताएं, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? चलिए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर है? बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जयपुर घराना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।